ओपिनियन टीवी की जानिब से तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, 26 फरवरी 2019 की सुबह भारतीय फिजाइया ने जो कार्रवाई की वो दरअसल एक गलती थी, न कि सर्जिकल स्ट्राइक। मोदी सरकार जो पुलवामा हमले के बाद सख्त अवामी दबाव का शिकार थी, उसने भारतीय फिजाइया की गलती को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। भारतीय मीडिया की झूठी रिपोर्ट्स को अपना सरकारी मौक़िफ़ बनाकर पेश किया। 26 फरवरी के रोज मुल्क में जीत का जश्न था। हुकूमत और भारतीय अफवाज की वाह थी। इन तस्वीरों को देखकर आपको भी एहसास हो रहा होगा कि देश के हर एक बाशिंदे के दिलों को कितना सुकून पहुंचा है। पाकिस्तान को सबक सिखाने की जिस दिली तमन्ना को पूरा होते देश देखना चाहता था, सेना ने आखिरकार वो हसरत भी पूरी कर दी। हालात, वाक़यात और सबूत भारतीय मीडिया की झूठी रिपोर्ट्स को सच साबित कर रहे थे। मोदी सरकार और एस्टेब्लिशमेंट सूरत हाल को अपने हक में जाता देखकर खुश थे। मोदी सरकार और एस्टेब्लिशमेंट का ख्याल था कि भारत पर किसी भी किस्म का हमला फुल फ्लैश जंग का बाइस बन सकता है, लिहाजा पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। पाकिस्तान की कमजोर मईशत भारत के साथ जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। सिफारती सतह पर तन्हाई का शिकार पाकिस्तान भारत के खिलाफ कार्रवाई के लिए आर्मी बरादरी को कायल नहीं कर सकेगा। मौजूदा सूरत हाल पुलवामा हमले में भारतीय इंटेलिजेंस और फौज की नाकामी छुपाने में मददगार है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद अवामी रद्द-ए-अमल को आइंदा इंतखाबात के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बरक्स सरहद की दूसरी जानिब पाकिस्तान में सूरत हाल मुख्तलिफ थी। पाकिस्तानी मीडिया पर भारतीय प्रोपेगेंडे का पोस्टमार्टम जारी था। इस अटैक में जो वाहिद कैजुअलिटी है, अगर कोई मौत वाक़या हुई है तो वो इस कबे की मौत वाक़या हुई है। पाक अफवाज ने हमले की जगह को फौरी तौर पर आलमी मुबसरीन और मीडिया के लिए खोल दिया ताकि वो सच और झूठ में खुद फर्क कर लें। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स ही मोदी सरकार का मौक़िफ़ थी, लिहाजा ऐसा करना जरूरी था। बालाकोट स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान को जिन चैलेंजेस का सामना था, उनमें सरे फहरिस्त भारतीय प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन थी, जो आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख्त को मुतासर कर रही थी और पाकिस्तानी अवाम में अफवाज पाकिस्तान के लिए शकूक व शुबहात पैदा कर रहे थे। It all started in the Pakistani media with a flat denial. Nothing happened. The standard operating procedure of the Pakistani media, same that we saw when the surgical strike took place after the Uri attack. इस चैलेंज से निपटने के लिए जरूरी था कि सच तक अवाम, मीडिया और आलमी मुबसरीन को रसाई दी जाए। अफवाज पाकिस्तान खुसूसन TGI-SPR ने यह काम बखूबी अंजाम दिया और भारत की इस कोशिश को नाकाम बनाया। फिफ्थ जनरेशन वॉर और पाक भारत कशीदगी के दौरान TGI-SPR का जो किरदार रहा, इसकी तारीफ खुद भारतीय जनरल भी कर चुके हैं। नाज़रीन, भारतीय सरकार के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करने पर मजबूर था। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भारत को पहले ही वार्न कर चुके थे। पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। भारत अगर अपनी फिजाइया की गलती तस्लीम करता और भारतीय मीडिया को प्रोपेगेंडे से रोकता तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। भारत की वज़ारत ख़ारजा बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए या फिर कोई ऐसा बयान भी दे सकती थी जो पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई से रोक सकता था, लेकिन भारतीय सरकार ने सियासी फायदे के लिए खत्ते का अमन दांव पर लगाया, पाकिस्तान को कमजोर समझा और आलमी सतह पर झूठी मीडिया रिपोर्ट्स को अपना सरकारी मौक़िफ़ बनाकर पेश किया। लिहाजा पाकिस्तान ने इन्हीं रिपोर्ट्स को मद्देनजर रखते हुए अपनी कार्रवाई तरतीब दी, जिसे ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट का नाम दिया गया। भारतीय मीडिया ने अपनी रिपोर्ट्स में दावा किया कि भारतीय तैयारे 21 मिनट तक पाकिस्तान की फिजाई हदूद में कार्रवाई करते रहे। भारतीय फिजाइया ने बालाकोट में दहशतगर्दों के 5 ठिकानों को निशाना बनाया। हमले में 400 के करीब दहशतगर्द मारे गए। ये वो दावे थे जो भारत की जानिब से किए गए और इनका जवाब पाक फिजाइया ने ऐसे दिया कि पाक फिजाइया ने 5 के बजाय 6 मकामात पर बमबारी की। PAF ने तैयारों से भारतीय डिपो और बैरकों के करीब हमला किया, जहां 1000 से ज्यादा फौजी मारे जा सकते थे। पाक फिजाइया ने एलेक्स तैयारों की मदद से भारतीय रडार्स को जैम किया और बासानी अपनी कार्रवाई की। इस हमले ने भारतीय फिजाइया की सलाहियतों का पोल मजीद खोल दिया, जिसे नजरअंदाज करके मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ झूठ का सहारा लिया।
پاکستان کی جوابی کارروائی نے بھارتی عوام کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ جو دعوے 26 فروری کو بھارتی میڈیا نے کیے کیا وہ درست تھے۔ صورتحال پلٹ چکی تھی، جھوٹ کی جگہ سچ نے لے لی تھی۔ سوشل میڈیا پر گھومتی خبروں، تصاویر اور فوٹیج پاکستان کے دعووں کا ثبوت دے رہے تھے۔ مودی سرکار اور بھارتی اسٹیبلشمنٹ سرپرائز تھی کہ پاکستان نے ایسا کیسے کر دیا۔ بھارتی سرکار 26 فروری کے جشن میں اتنا مگن تھی کہ اس نے پاکستان کے ممکنہ رد عمل کے لیے کوئی تیاری ہی نہیں کی تھی۔ بھارتی افواج بھی تیاری کے لیے سرکار کی اجازت کی منتظر تھی۔ ناظرین، پاکستان جانتا تھا کہ بالاکوٹ اسٹرائیک بھارت کی غلطی تھی۔ بھارت نے پاکستان پر حملے کی کوئی منصوبہ بندی نہیں کی تھی اور نہ ہی بھارتی فضائیہ کی کوئی تیاری تھی، لہٰذا پاکستان نے اگلے ہی روز بآسانی جوابی کارروائی انجام دی۔ بھارتی فضائیہ کی جانب سے ہنگامی صورتحال میں MiG 21 کو کاؤنٹر اسٹرائیک کے لیے بھیجنا اس بات کی تصدیق کرتا ہے، جبکہ وہ جانتا تھا کہ پاکستان کے پاس جدید F-16 GF-17 تھنڈر اور میراجز طیارے ہیں۔ غیر معمولی جنگی صورتحال میں دونوں افواج ایک دوسرے کی صلاحیت اور تیاریوں پر گہری نظر رکھتے ہیں تاکہ وہ کاؤنٹر میجرز لے سکیں۔ بھارتی افواج کو وقت نہ دینا بھی پاکستان کی حکمت عملی کا ایک حصہ تھا۔ ناظرین، آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ ماڈرن وارفیئر کا ایک زبردست عملی مظاہرہ تھا جس میں BVR میزائل، ایویکس طیاروں اور جدید لڑاکا طیارے استعمال کیے گئے۔ یہ آپریشن پاک فضائیہ کی صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ تھا۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ بھارت کے لیے واقعی سرپرائز تھا، ایک ایسا جواب جو پاکستان نے اپنی مرضی کے وقت اور جگہ پر دیا۔ I said that we will surprise you. Wait for that surprise. See it for yourself. The response will come at the point and time of our choosing. بھارت نے کارروائی کے بعد پاکستان کو کیا دھمکی دی؟ دوست ممالک کا کردار کیا رہا؟ پاکستان نے کس طرح ایٹمی جنگ کے خطرے کو ٹالا؟ یہ سب اور بہت کچھ ہم آپ کو بتائیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں۔